श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। सभी दर्शकों को आचार्य प्रदीप का प्यार भरा नमस्कार। हमारा आज का विषय है मित्रता, दोस्ती। ये मित्रता जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, आपने बहुत कुछ सुना कि मित्रता क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, एक मित्र के कर्तव्य क्या होते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि मित्रता की जो परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने दी वो अतुलनीय है, अद्भुत है। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है जिसमें किसी स्थान पर उद्धव भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, मित्रता का अर्थ बताइए, मित्रता क्या होती है और मित्र कैसा होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, ये तो एक साधारण सी बात है। मित्र वो जो दुख के समय मित्र के काम आए, आवश्यकता के समय मित्र के सामने आकर उसकी सहायता करे। तो उद्धव का गला रुंध जाता है, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, बोलते हैं, हे मधुसूदन, ये मित्रता की कैसी परिभाषा है। पांडव आपको आपदा के समय याद करते रहे, आप तो उनके आपातकाल के मित्र थे, अभिन्न मित्र थे। और उनकी इस मित्रता में आप जब चाहते तो क्या ये द्यूत क्रीड़ा जो युधिष्ठिर ने की, क्या वो बंद नहीं हो सकती थी। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों आपके हाथ में हैं। जो कुछ भी होता है वो सब आपकी मर्जी से होता है। अगर आप चाहते तो पांडवों का भाग्य बदल सकते थे। ये सब आपने नहीं किया प्रभु। और तो और, जब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को दांव पर लगाया, तब आप कहां थे प्रभु। आप तब आते, उनके दुख को दूर करते। द्रौपदी को उस सभा के अंदर घसीटा गया, उसके केश पकड़े गए, और आप कहां थे। आप दृष्टा बन के खड़े रहे। हे प्रभु, ये कैसी मित्रता, ये कैसी परिभाषा। मधुसूदन के चेहरे पे मुस्कान आई। उन्होंने बोला, है उद्धव, विवेक सबसे आवश्यक है। विवेक जो दुर्योधन के पास था, लेकिन युधिष्ठिर ने उसका उपयोग नहीं किया। दुर्योधन के पास सब कुछ था, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लेकिन उसे पासे फेंकने की कला नहीं आती थी। उसके लिए उसने कहा कि मेरी तरफ से ये शकुनी, मेरे मामा शकुनी इस चौसर को खेलेंगे। तो क्या यही कार्य युधिष्ठिर नहीं कर सकते थे। अगर वो ये कहते, अपने चचेरे भाई से ये कहते कि दुर्योधन, मेरी तरफ से श्री कृष्ण इस द्यूत क्रीड़ा में भाग लेंगे। अगर ऐसा संभव होता, अगर ऐसा होता, तो क्या मैं हार जाता। मैं जीतता ना। हे उद्धव, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया। मैं तो सभा से बाहर ही था, वो मुझे बुलाते मैं आता। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, कोई तो मुझे पुकारे और मैं आऊं।
लेकिन मैं उस प्रार्थना में बंधा हुआ था। मुझे युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, जब तक मैं आपको न बुलाऊं आप सभा में ना आना। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके इस दुर्भाग्य की क्रीड़ा को देखूं। मैं नहीं आया। और तो और, जब द्रौपदी के केश पकड़कर उसको सभा में लाया गया तो भी वो आप निर्भर होकर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, ये बात कहती रही। लेकिन उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। तो हे उद्धव, जब उसने मुझे पुकारा, अभयम कृष्णा, अभयम कृष्णा, हे कृष्ण मेरे सामने आओ, मुझे बचाओ, मैं अविलंब उपस्थित हुआ। मैं उसी समय आया। उद्धव हंस पड़े। ये कैसा कार्य है प्रभु? जब तक उन्होंने आपको पुकारा नहीं आप नहीं आए, और जब पुकारा तो आप तभी आए। ऐसा कैसे प्रभु? श्री कृष्ण ने तब हंसकर जवाब दिया। वो उत्तर, हे उद्धव, मैं तो साक्षी हूं। जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल साक्षी। मैं हर वक्त हर समय इंसान के साथ उपस्थित रहता हूं, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाता, मुझे देखना चाहता भी नहीं। वो छिपकर कोई कार्य करना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैं नहीं हूं, और वो जब भी ऐसा कोई भी कार्य करता है उसमें उसे समस्या आती है, जिससे वो निकल नहीं पाता। उद्धव ने इस उत्तर का, इसके बदले फिर एक प्रश्न किया। वाह मधुसूदन, आप हमारे साथ भी रहते हैं, हमारी इन सारी क्रियाओं को देखते भी हैं, साक्षी भी बने रहते हैं, तो फिर आप हमें रोकते क्यों नहीं? आप हमारा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते कि ये सब नहीं करो, ये गलत है? आपने क्यों नहीं युधिष्ठिर को रोक दिया? ऐसा क्या था? श्री कृष्ण ने फिर हंसकर जवाब दिया। प्रिय उद्धव, फिर से सुनो। जीव के, इंसान के किसी भी कर्म में मेरा हस्तक्षेप नहीं है। इंसान जो कुछ भी कर्म करता है वो अपने लिए करता है, और मैं साक्षी बनकर सिर्फ उसको देखता हूं, उसके साथ रहता हूं। यह कैसा है मधुसूदन? जो इंसान कोई काम गलत करता है, सही करता है, तो क्या आप उसे रोक नहीं सकते? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, प्रिय उद्धव, ये जो भी संसार चल रहा है ये सब कर्मों के अधीन है। छोटी से छोटी क्रिया, बड़ी से बड़ी क्रिया, सब कर्मों के अधीन है। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। और एक बात और सुनो, जो इंसान मुझे साक्षी रूप में अपने साथ अनुभव करते हैं, अपने साथ महसूस करते हैं, तो क्या वो कोई गलत काम करेंगे? क्या वो कोई गलत काम कर सकते हैं? नहीं, नहीं उद्धव, तब कोई गलत काम होगा ही नहीं। गलत तब होता है जब वो मुझे साक्षी ना मानकर छिप कर कोई कार्य करते हैं और ये सोचते हैं
कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई कुछ भी करे, अगर वो मुझे अपने सामिप्य के अंदर पाता है तो कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, मैं संतुष्ट हूं। मित्रता का जो दर्शन आपने मुझे दिया है वो अति उत्तम है, अतुलनीय है। तो आज मैं अपने देखने वालों को ये संदेश देना चाहूंगा कि इस दर्शन को आप भी अपनाएं। और ये दर्शन ऐसा है कि अगर आपने इसे अपनाया तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे एक चमत्कार आपकी जिंदगी में आएगा। स्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी। आप सोचेंगे कि आपके सोचने की दिशा के अंदर परिवर्तन आया है। आप सोचेंगे कि जीवन में एक आनंद भरपूर हो गया है आपके आसपास। यही कृष्ण कहते हैं कि आप उसे महसूस करें। आप पूजा करते हैं, आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, लेकिन हर अनुष्ठान में, हर पूजा में आप ये मान के चलें कि वो साक्षी हैं, आपके साथ हैं। आप जब इस चीज का अनुभव करेंगे, आप पाएंगे कि स्थिति बदलनी शुरू हो गई है। समस्या समाधान में परिवर्तित हो गई है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मित्रता का ये परिभाषा, ये दर्शन अतुलनीय है। आप इसे अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।